प्रधानमंत्री 13-14 दिन के बाद गहरी नींद से जागे और कहने लगे अब हमें मुर्दे को इंजेक्शन लगाना है। जब सिलेंडर से गैस निकल गई कहने लगे अब हम इसमें गैस भरेंगे। क्या आपको ट्रंप जी ने अनुमति दिया तब आप जागे कि ठीक है बच्चे एक ट्वीट कर ले, कोई बात नहीं। नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, पीएम मोदी के ईरान के राष्ट्रपति को फोन करने के बाद सोशल मीडिया पर आईटी सेल वालों ने प्रचार शुरू कर दिया है कि देखिए पीएम मोदी इजराइल से भी बात कर सकते हैं, अमेरिका से भी बात कर सकते हैं और ईरान से भी बात कर सकते हैं। इसे कहते हैं विदेश नीति, जो पीएम मोदी के पीछे पीछे चलती है। लेकिन क्या ईरान के राष्ट्रपति से बात करने में पीएम मोदी ने देर कर दी? संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीएम मोदी से कई सवाल पूछे हैं कि ईरान के राष्ट्रपति को इतनी देर से फोन क्यों किया। इसके अलावा सवाल यह भी उठता है कि फोन पर क्या बातचीत हुई और भारत को इससे क्या फायदा होगा। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत सारे जहाज फंसे हैं, क्या ईरान रास्ता देने वाला है? ऐसी जानकारी ना पीएम मोदी ने दी है, ना विदेश मंत्री ने दी है। हाँ, सूत्रों के हवाले से कल अफवाहें जरूर थी सोशल मीडिया पर, लेकिन शाम होते होते उन अफवाहों का भी दम निकल गया। तो पीएम मोदी के बातचीत करने के बाद आखिरकार मामला कहां तक पहुंचा है? क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल पर इस तरह की अफवाहें भी उड़ रही हैं कि ईरान के राष्ट्रपति ने इनकार कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता खोलने से, भारत के जहाज निकालने से। पीएम मोदी से ये सारे सवाल करते हुए संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए धज्जियां उड़ाई हैं। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला, बयान आपको सुनाएंगे। उससे पहले कुछ और रिएक्शन आपको दिखाते। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, क्या ईरान के राष्ट्रपति ने आपको आश्वासन दिया है कि वो हमारे जहाजों को हॉर्मुज से निकलने देंगे? क्या देशवासियों को इस गंभीर संकट से जल्द छुटकारा मिलेगा? अरविंद केजरीवाल के अलावा कांग्रेस सांसद जयराम रमेश क्या कहते हैं? ईरान के संवैधानिक प्रमुख आयतुल्लाह खामनेई की 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल द्वारा हत्या कर दी गई। प्रधानमंत्री मौन है, विदेश मंत्री मौन है, संसद में अब तक शोक प्रस्ताव तक नहीं रखा गया। भारत ने खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों की सही रूप में निंदा की, लेकिन ईरान पर हुए अमेरिका इजराइल के हमले पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। यह भी याद रखा जाना चाहिए कि ईरान ब्रिक्स मंच का हिस्सा है, जिसकी अध्यक्षता इस वर्ष भारत के पास है। आगे जयराम रमेश कहते हैं, मई 2024 में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक रहस्यमय हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तब मोदी सरकार ने 21 मई 2024 को एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी। संसद में 1 जुलाई 2024 को जब सत्र शुरू हुआ, शोक प्रस्ताव भी रखा गया था। अब यह हिचकिचाहट क्यों? इसमें कोई संदेह नहीं कि एक कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम अपने अमेरिकी और इजरायली दोस्तों को नाराज करने से बचना चाहता है। तो कांग्रेस सांसद जयराम रमेश सवाल उठाते हैं कि ठीक है, पीएम ने फोन कर दिया, अब तो विदेश मंत्री भी बातचीत कर रहे हैं क्योंकि जहाजों को रास्ता दिलवाना है। लेकिन खामनेई की मौत को लेकर संसद में शोक प्रकट क्यों नहीं किया गया, जबकि इतिहास में ऐसा किया गया है? विपक्षी नेताओं के अलावा देश के बुद्धिजीवी क्या कहते हैं? मोटिवेशन स्पीकर और राजनीतिक एक्सपर्ट, राजनीतिक विश्लेषक विजेंद्र चौहान क्या कहते हैं? वो कहते हैं, क्या आपने बताया कि हमले से ठीक पहले आप नेतन्याहू से गलबैयां क्यों कर रहे थे? ईरान पर हमले की निंदा तक क्यों नहीं की? ईरान के मुखिया की हत्या पर कोई निंदा क्यों नहीं की? क्या आपने बताया कि आपकी कौन सी नब्ज नेतन्याहू ने दबा रखी है? तो कटाक्ष करते हुए विजेंद्र चौहान सवाल करते पीएम मोदी से कि फोन कॉल पर क्या ये सारी बातचीत हुई। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, जरा सुनिए। लेकिन हमारे महामनों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बोले। पूरा देश गैस की लाइनों में खड़ा हो गया, होटल बंद होने लगे, मोरबी में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो गई, 60 रुपए घरेलू गैस के सिलेंडर का दाम बढ़ गया, 115 रुपए कॉमर्शियल गैस के सिलेंडर का दाम बढ़ गया। उसके बाद प्रधानमंत्री 13-14 दिन के बाद गहरी नींद से जागे और कहने लगे अब हमें मुर्दे को इंजेक्शन लगाना है। जब सिलेंडर से गैस निकल गई कहने लगे अब हम इसमें गैस भरेंगे। बोले कहां वाला? बोले नाली वाला गैस भरेंगे इसमें। अब जब गैस से सिलेंडर निकल गई तो कह रहे हम नाली वाला गैस भरेंगे, उसमें मुर्दे को इंजेक्शन लगाएंगे। आपकी विदेश नीति मर गई, आपके देश में ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया, तब आप 13 दिन के बाद 14 दिन के बाद जाग रहे हैं। कैसे जागे आप? मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको ट्रंप जी ने अनुमति दिया तब आप जागे कि ठीक है बच्चे एक ट्वीट कर ले, कोई बात नहीं? क्योंकि आप जो कुछ भी अब करते हैं ट्रंप से पूछ के करते हैं। रूस से तेल खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ट्रंप से पूछ के आप करेंगे। और यहां किसी सरकार के नेता से पूछो
कहते भारत अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, भारत को जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहां से तेल खरीदा जाएगा। कुछ मीडिया वाले भी टीवी चैनल की डिबेट में हम लोगों से कहते हैं भारत को जहां से सस्ता तेल मिलेगा संजय जी वहां से भारत तेल खरीदेगा। आप कौन होते हैं बताने वाले? मैं उन टीवी चैनलों से भी सहमत हूं और भारत सरकार के नेताओं से भी सहमत हूं और बीजेपी के प्रवक्ताओं से भी सहमत हूं। जहां से सस्ता तेल मिले वहां से खरीदो। तो मुझे बताओ, रूस करीब है कि अमेरिका करीब है? रूस करीब है कि वेनेजुला करीब है? रूस से सस्ता तेल मिलेगा कि वेनेजुला और अमेरिका से मिलेगा? तो आप रूस से तेल क्यों नहीं खरीदते? आपको ईरान सस्ता तेल दे रहा था। चलिए मैं आप लोगों के माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूं भारत सरकार को। ईरान आपको सस्ते में तेल दे रहा था, ईरान आपको रुपए में तेल दे रहा था और ईरान कम से कम अपने टैंकर तो नहीं उड़ाएगा। आप ईरान से सस्ता तेल खरीदो। आप ईरान से सस्ता तेल का जहाज क्यों नहीं मंगा रहे? आप भारत की जरूरतों का तेल ईरान से मंगाओ। क्या डर है आपको? चीन ईरान से तेल खरीद रहा है, बाकी देश ईरान से तेल खरीदते हैं, उनको कोई डर नहीं। आपको पापा का डर है? डांट देंगे पापा जी। किसका डर है आपको? ट्रंप का डर लगा हुआ है। आप खरीदिए, ईरान से तेल खरीदिए। भाई चीन खरीदता है, वो अमेरिका से नहीं डरता। उसके जहाज हार्मुज समुद्री मार्ग से गुजर रहे, आप भी खरीदो। आप तो कह रहे हो कि आप सस्ता तेल खरीदना चाहते हो, लेकिन देश को संकट में मत डालिए। आपके दोस्तों का माल बन रहा है, मुझे मालूम है। इसी आपदा में अवसर बना लिया उन लोगों ने। आपने अपने दोस्तों से कह दिया बेटे यही आपदा है और यही अवसर है तुम्हारे लिए। गैस का दाम अडानी ने 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। अडानी टोटल गैस लिमिटेड, उसने बढ़ा दिया। फिर आप किस अमेरिका के साथ खड़े हैं भैया? जिस अमेरिका का F-18 एयरक्राफ्ट उड़ा दिया गया, F-15 एयरक्राफ्ट उड़ा दिया गया, KC-135 एयरक्राफ्ट उड़ा दिया गया, MQ-9 उड़ा दिया गया और एक जहाज आ रहा था हार्मुज के समुद्री मार्ग से ईरान का, उसको अमेरिका का, उसको उड़ा दिया गया। तो जो अमेरिका खुद संकट में है, अपनी मदद नहीं कर पा रहा है, उसके पिछलग्गू बनने से आपको क्या फायदा है? उसके पिछलग्गू बनने से आपको क्या फायदा है? और ट्रंप क्या कह रहा है? देखो आप किसके पिछलग्गू बने हुए, किसके पीछे आप घूम रहे हो। आप देखो जरा, ये ट्रंप का बयान है। क्या कह रहा है? कह रहा है जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो यूएस खूब पैसा कमाता है। मतलब आपके लोग बेरोजगार बन के लगातार घूमते रहे गली गली में, ठोकरें खाएं दर दर की, उनको गैस का सिलेंडर ना मिले। दुनिया को इस आदमी ने, ट्रंप ने युद्ध में झोंक दिया और कह रहा है जब क्राइसिस होती है, जब संकट आता है, ये भी आपदा में अवसर का बड़ा वाला बाप है। आपदा में अवसर ये कह रहा है साहब जब तेल का दाम बढ़ता है तो अमेरिका को फायदा होता है, ये रुपया कमाने में लगा हुआ है। आप इसके पिछलग्गू बने हुए। इतना ही नहीं, ऐसे संकट के समय में, और ये बात मैं अंधभक्तों के लिए विशेष रूप से कहना चाहता हूं, प्यारे अंधभक्तों जरा ध्यान से सुनो। तुमको तुम्हारा अगुआ मोदी दिन रात मूर्ख बनाता रहता है, बांग्लादेशियों से लड़ो, बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल उठाओ, गृह मंत्री भी चिल्लाते रहते हैं दिन रात। और अभी क्या हुआ? आप तो लाइन में खड़े हो, आपके लिए तेल नहीं है, आपके लिए गैस नहीं है, देश खुद एक गंभीर संकट की स्थिति में है और ये 5000 टन डीजल बांग्लादेश को भेज रहे हैं। बांग्लादेश में जहां पे हिंदुओं की हत्या हो रही है, वहां पे 5000 टन डीजल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? क्या पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति को फोन करने में देर कर दी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।